तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के अपने स्पेस रिंग के अंदर वो भट्टी को लेने वाला था, लेकिन उसके अंदर अजीब से यहाँ पे रिएक्शन होता है, ये ले नहीं पाता। प्लस इसका जो हाथ है ना, इसका हाथ भी हल्का से यहाँ पे जल जाता है। ये भी देखता भाई क्या अजीब सा रिएक्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन गायब हो चुका था, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल। ये भी कन्फ्यूज क्या 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 वो था क्या बेसिकली यहाँ पे, क्या वो मेरा कोई इल्यूजन यहाँ पे था? नहीं, इल्यूजन यहाँ पे नहीं था, मेरा हाथ हल्का से यहाँ पे वाकई में जला था। अपना डिवाइन सेंस का जो डिवाइन थ्रेड था ना भाई, मैंने वो भी यूज़ किया, लेकिन मेरा डिवाइन थ्रेड भी यहाँ पे भाई ऐसा जल गया था। और बहुत बार मैंने यूज़ करेंगे, हर बार यहाँ पे जल गया। ऐसे कैसे, जबकि जो मेरा डिवाइन सेंस के अंदर यहाँ पे कॉन्फिगरेटर नॉलेज है, जिसका टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो किसी चीज़ को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन उल्टा भाई मेरा डिवाइन थ्रेड यहाँ पे पिघल गया, यानी सामने से जो भी चीज़ यहाँ पे था ना, जिसने मेरा उंगली जलाया, वो वाकई में बहुत ही हार्ड था। सही टाइम पे तो मैं पीछे हट गया, जबरदस्ती में लगा रहता ना तो शायद हो सकता भाई पूरा मुझे जला देता हूँ, मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। और तभी भट्टी में बड़ा सा रिएक्शन होता है। भट्टी के अंदर से एक स्पिरिट यहाँ पे बाहर आता है, जिसे देखते ही यान का यहाँ पे कहता है आर्टिफैक्ट स्पिरिट। हाँ, ये उस आर्टिफैक्ट है ना, वो जो भट्टी है वो एक आर्टिफैक्ट ही, और ये उसका यहाँ पे स्पिरिट है, जिसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट यहाँ पे कहा जाता है। और ये बर्ड के फॉर्म में यहाँ पे था, और बर्ड के फॉर्म में था, प्लस कोई उसका फिजिकल फॉर्म यहाँ पे नहीं था इंसानों जैसा, इसलिए यान के भी यहाँ डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। और समझ जाते कि अभी हजारों सालों से ये भट्टी यहाँ पे पड़ी थी, और आसपास जो भी यहाँ पे वो जो पॉन्ड का था ना अभी फायरबल हो रहा, उसी की मदद से ये स्पिरिट यहाँ पे तैयार हुई होगी। और इसने उसके बुक में पढ़ा भी था कि हाँ भी दुनिया में मैंने ढेर सारे ऐसे आर्टिफैक्ट देखे हैं, लो लेवल के हाई लेवल के, और मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें यहाँ पे पढ़ी है, जिसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट के बारे में भी कहा गया है कि हाँ भी दुनिया में ना ऐसे कुछ कुछ बहुत ही ऐसे कम है आर्टिफैक्ट है जिनके पास ना अपनी स्पिरिट होती है। और बाई चांस मान लो कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसके पास अपनी स्पिरिट है ना, स्पिरिट है, समझ जाओ भाई वो आर्टिफैक्ट बहुत ही बवाल, वो ऐसे ऐसे काम कर सकता ना जो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। लेकिन वही नेचर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है, लक के ऊपर डिपेंड है कि किसी को मिलेगा या फिर किसी को नहीं मिलेगा। मतलब आर्टिफैक्ट के पास स्पिरिट आएगा या ना आएगा वो पूरा लक और नेचर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन है ना, इसका मैन मेड तरीका भी है। बहुत सारे ऐसे बंदे ना जो कि जानवर जो बीस्ट यहाँ पे रहते हैं ना, उनको पकड़ के उनको मार के कोई स्पेशल यहाँ पे टेक्निक रहती है, और टेक्निक मदद से उनका जो आत्मा है ना, आत्मा निकाल के और जो आर्टिफैक्ट है आर्टिफैक्ट में डाल देते हैं, ताकि भाई दोनों कनेक्ट हो जाए, और जो बीस्ट की आत्मा ना आर्टिफैक्ट की आत्मा यानी आर्टिफैक्ट यहाँ पे स्पीड बन जाए। लेकिन ऐसा हो पाना यहाँ पे बहुत ही कम सक्सेस रेट, यानी तुम लगभग 100 बार करोगे ना, मुश्किल से 2 या 3 बार अच्छे से हो पाएगा, मतलब ज़्यादा का टाइम यहाँ पे फेल हो जाता है। प्लस जो ईविल कल्टीवेटर रहता है ना, खाली ईविल कल्टीवेटर यहाँ पे कर सकते हैं, और जो स्पीड यहाँ पे तैयार होगा वो भी बेसिकली यहाँ पे ईविल ही रहता है। लेकिन मेरे सामने जो है ना भाई, ये आर्टिफैक्ट तरीके से यहाँ पे नहीं बना है, बल्कि ये इससे भाई नेचुरल तरीका यहाँ पर है, पूरा लक के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है और बन गया। और ये कोई ईविल भी यहाँ पे नहीं है, यानी भाई सामने ये है बवाल चीज। और तभी जो बर्ड वहाँ पे थी ना, स्पीड यहाँ पे अटैक करने के पोजीशन में आ जाता है। यान का भी सामने से नॉट गुड यार, ये तो अटैक करने वाला है, वो अटैक यहाँ पे कर देता है। तो यान के जो था भाई अपना क्या बोलते हैं भाई, जो यांग यान ने बना कर दिया था शील्ड, उससे अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। जो देखते ही यान का भी यहाँ पे हिल जाते, कह रहे यार 100 पिक्चर माउंटेन को इसने ऐसे हटा दिया जैसे कि वाकई में हलवा हो। कोई बात नहीं, सामने से जो भी अटैक करे उससे सामना करता हूँ, तो उससे जैसे जैसे यहाँ पे सामना करता है। लेकिन मालूम चल जाता है कि भाई जो बर्ड है ना, ये वर्ड वाकई में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे इसके साथ फाइट करूँगा तो मेरे हारने के यहाँ पे ज़्यादा चांस है। इसे सिलाबी के लिए यहाँ से निकलता हूँ, इसने एक धमाका कर देता है, धमाके के चक्कर में बर्ड वहाँ पे फंसी रहती है, इसको अच्छा मौका मिलता है और ये रास्ते के जरिए भागने की कोशिश करने होता है। लेकिन बर्ड का ध्यान चल जाता है, एक अटैक करके ना वो जो रास्ता यहाँ पे था वो रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर देती है पूरी तरीके से, यानी यान के वहाँ से भाग भी नहीं सकता। तो ये भी वहीं पे खड़ा हो जाता है कि शिट भाई इसने तो यहाँ पे रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। और तभी जो बर्ड है ना जोर से चिल्ला के एक अटैक यहाँ पे करती है, और यान के को आइडिया लग जाता है, वो अपने डिवाइन सेंस यहाँ पे अटैक करिए, और जो मेरा नॉलेज सी ना, मेरे नॉलेज सी में अटैक करके मुझे ऐसे पगला कर मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहती है। तो जोर से यहाँ पे चिल्लाता कि अच्छा भाई तुझे मुझे मतलब तुझे मेरे साथ लड़ना है और तुझे मारना चाहती है मैं डिवाइन सेंस के साथ, बिल्कुल भी तू ऐसा नहीं कर पाएगी, इससे जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा क्या बोलते हैं भाई अपना ये वाला अटैक यूज करिए भाई, मतलब अटैक अपना यहाँ पे जो डेमोनिक फायर है ना उसके यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, और उसके डिवाइन सेंस से अटैक को यहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही अपना डेमोनिक फ्लेम बढ़ाता है, वो भी सामने से अटैक करती है, जिससे इसका सारा डेमोनिक फ्लेम खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यान के मनी मन सोचते कि भाई ये बर्ड है ना, सामने से मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करिए और लगभग मेरे बराबर फाइट करिए, मैं भी हल्का से इसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, ये भी लगभग उतना नुकसान मुझे पहुंचा दे रही है। और फॉर एग्जाम्पल के मान लो अगर ये जो बर्ड है ना जंगली ना होकर कोई इसका मास्टर यहाँ पे होता और इसको मास्टर इसको ट्रेनिंग दिया होता, फिर तो अगर उस बंदे के साथ में मतलब मुकाबला होता, मैं तो वाकई में यहाँ पे जीत बिल्कुल भी नहीं पाता। और उसके बाद सामने से ये नोटिस करता है आसपास अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, और जो भट्टी यहाँ पे थी वो भट्टी यहाँ पे हिलने लगा है। और तभी ये नोटिस करता है जो बर्ड सामने से अपनी पावर यहाँ पे यूज कर रहा है ना, वो पावर जो कि ऑरिजिन टर्निंग के बंदे करते हैं भाई, जिसमें शी की पावर रहती है, ये भी समझ जाते कि एक समय ये शी की पावर है, वाकई में शी की पावर, मतलब ये बर्ड सामने से शी की भी पावर यहाँ पे यूज करे, ऐसे कैसे नहीं, ये शी की पावर यहाँ पे हो नहीं सकती। शी की पावर सबसे पहली बात इंसान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के मान लो अगर 20 लोग कर भी सकते, लेकिन ये जो जगह ना आने से पहले बताया गया है कि यहाँ भी ऑरिजिन टर्निंग स्टेज के बंदे नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जो शी की पावर
पावर है ना उनकी वजह से नहीं आ सकते, तो ये बर्ड कैसे भाई कर लेगी। ये पक्का भाई आसपास का जो फायर है ना भाई, ये फायर यूज करिए, उसी का जो पावर है ना शी के साथ यहाँ पे मैच खा रहा है। शी जैसा देखने में लग रहा है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे शी की पावर नहीं है, मानना पड़ेगा वर्ड यार। ये दुनिया में फायर से रिलेटेड कोई चीज है ना उसमें जो बर्ड है ना, ये बर्ड यहाँ पे पक्का सबसे स्पेशल होगी। फिर जो अपना शी का पावर है वही मतलब शी जैसा जो पावर है वही उससे यहाँ पे अटैक करता है, मतलब अटैक करती है। शायद मुझे फीमेल ही बर्ड लग रही है। तो यहाँ के जो डेमोनिक फ्लेम वाला फील्ड है, डेमोनिक फ्लेम वाला जो यहाँ पे शील्ड है, शील्ड निकाल के यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं और काफी देर तक यहाँ पे करता है। जोर से चलाते कि बर्ड तो मुझे यहाँ पे मारना चाहता ना, लेकिन शायद तेरी उतनी औकात नहीं है। और जो अपना स्पेस ब्लेड है वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा तैयार करके बर्ड की ओर यहाँ पे फेंक देता है, जिससे बर्ड भी ना वो यहाँ पे डॉज कर लेता है। और जैसे वो डॉज करता है उसी बीच में यान को मौका मिलता है, उसी स्पेस के जगह फाड़ के ना वो जो केव यहाँ पर है वो केव से निकल जाता है। केव से निकलने के बाद सोचते हैं कि बाप रे भाई और स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक भाई मैंने स्पेस ब्लेड से भाई उसको ज्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचा है। अभी के लिए यहाँ से निकल के कोई अच्छा सा जगह ढूंढ के ना वहाँ पे ये करता हूँ भाई, अपना पानी रिफाइन करके यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन नोटिस करता भाई टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। एक सेकंड कहीं भाई वो बर्ड मेरे पीछे तो नहीं आ गई, पीछे मुड़ के देखते तो वाकई में वो बर्ड इसके पीछे आ चुकी थी। तो ये भी वहाँ से भागने लग जाता है कि भागो यार, ये साला पीछा करते करते यहाँ पे तक आ गया है या इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज है। और हाँ लेकिन गुफा के एक्जैक्टली यहाँ पे बाहर नहीं आया था, वो जो मेन हिस्सा था ना जहाँ पे भट्टी था वो भट्टी से निकल चुका था। मेन जो गुफा है ना गुफा के रास्ते में यहाँ पे था, तो भागते भागते जो मेन गुफा के निकलने का रास्ता है ना उससे यहाँ पे दिख जाता है, उससे यहाँ पे बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है ये नोटिस करता है जो बर्ड है ना उस गुफा से यहाँ पे बाहर नहीं आ सकती और उसको यहाँ पे ना कोई अजीब से एनर्जी यहाँ पे रोक रहा है। तभी आन के समझ आता है जहाँ तक भट्टी जाएगा ना वहीं तक स्पीड यहाँ पे जा पाएगा। ऑफकोर्स भाई स्पीड मतलब उस भट्टी की स्पीड है तो ऑफकोर्स भाई नहीं जा पाएगी। तो यानी चलो बढ़िया, उससे यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले तो मुझे डर लग रहा था मुझे अभी स्पॉट से मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन अब चाहे तो जो बाकी गुफा है वहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ। सारा गुफा चेक कर लिया था, दो बचा था, दो में से एक में गया था, तो एक में तो ये स्पीड निकल गई। सेकंड में जाके देखता हूँ सेकंड में यहाँ पे कुछ और बढ़िया मिल जाए तो मजा आ जाए। तो सेकंड वाले में जाता तो सेकंड वाले का भी जो लेंथ यहाँ पे था ना उतना ही लंबा था जितना पहले वाला का था। तो इसको भी अब फीलिंग आ रही है कि शेड में पहले वाले में तो मुसीबत आ गया था, कहीं ये सेकंड वाले में मुसीबत में ना आ जाए। लेकिन जैसे उसमें जाता है इसमें कोई स्पीड वगैरह यहाँ पे नहीं थी, बल्कि यहाँ पे ढेर सारे मटेरियल दिखाई देते हैं। जो मटेरियल यहाँ पे मिनरल्स थे भाई, और साथ ही में ओर्स वगैरह थे, और साथ ही में जानवरों के भाई यहाँ पे वो सारे पार्ट्स जो कि आर्टिफैक्ट बनाने में यूज होते हैं, जिसमें ऑरिजिन गेट प्लस ऑरिजिन किंग ग्रेड वाले भी आर्टिफैक्ट। तो ये तो खुशी कि चलो भाई पहले गुफा में नुकसान हुआ लेकिन सेकंड गुफा में अच्छा आइटम मिल गया, प्लस ऑरिजिन ग्रेड वाला यहाँ पे ये भट्टी भी था। जो भट्टी की थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब थी लेकिन तो भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन लगा हुआ था लेकिन ये फॉर्मेशन को ना हटा के उसके पास यहाँ पे जाता है और नोटिस करते हुए ये फॉर्मेशन बाकी सारे फॉर्मेशन जैसा है, जो कि मतलब ये करने के लिए भाई क्या बोलते हैं आसपास का फायरवॉल जो हो रहा है ना वो हो रहा है, लेके भाई चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बढ़िया है भाई, यानी ये स्पीड एरे बनाने वाला भी मास्टर है ना, बड़ा यहाँ पे जीनियस और बड़ा यहाँ पे कमाल होगा। मुझे आराम से यहाँ पे बैठ के अपनी पावर रिस्टोर करनी चाहिए, तो पावर रिस्टोर करने के लिए बढ़ जाता है। एक दिन यहाँ पे गुजरता है और जैसे अगले दिन यहाँ पर होता है ना ये नोटिस करते हुए मेरी जो पूरी पावर है ना, पूरी पावर पहले जैसी अच्छे से यहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है, बढ़िया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।